जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बैसाख पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। बैसाख मास का महीना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बैसाख के महीने में स्नान दान का बड़ा ही महत्व है। बैसाख पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा और पिपल पूर्णिमा भी कहते हैं और इस पूर्णिमा को सत्य विनायक पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के दोस्त सुदामा बैसाख पूर्णिमा के दिन ही उनसे मिलने पहुँचे थे। तब श्री कृष्ण ने अपने दोस्त सुदामा को सत्य विनायक व्रत की विधि विधान बताया था। श्री कृष्ण के कहे मुताबिक सुदामा ने यह व्रत विधि पूर्वक किया और उनकी गरीबी नष्ट हो गई और सारे संकट मिट गए। आइए कथा सुनते हैं। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न कर्ता पोषक हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे था। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य पात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पाड़ित अनेक प्रकार से रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों में भिक्षा लाकर भोजन किया करता। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तो धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मा, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होती है। जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पापी हो जाता है। चूँकि तुम निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करेंगे। धन ही मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मेरे पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप ही मेरे दुख को मिटा सकते हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसका स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी की पूजा करना, परंतु पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी को सब वृतांत कहना। सुबह स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा।
जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने के बाद वह न चढ़ सका। तब ब्राह्मण को बहुत चिंता हो गई और विघ्नहर्ता गणेश जी की वंदना करने लगा। हे गणपति, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा और उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिलता था वह यह है, कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक सकुशल चंद्रमा की शांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर और सुशील और विद्या पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। जब वह 16वां वर्ष उगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन ही में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 साल तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 साल के बाद इसको वापस ले आना। तो सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा को उसके साथ कर दिया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही। धनेश्वर और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र की कामना के लिए दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत किया। कुछ समय बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। इसके बाद लड़की ने देवीदास से विवाह को अपना पति मान लेती है, उससे ही विवाह करने के लिए कहती है, लेकिन देवीदास ने अपनी आयु के बारे में बता दिया। लेकिन इस लड़की ने कहा कि जो गति आपकी होगी वही मेरी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कर लीजिए। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन कर लिया। सुबह देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी एक अंगूठी और रुमाल दिया। मेरा मरण और जीवन देखने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो। जब मेरा प्राण अंत होगा तो ये फूल सूख जाएंगे, ये फिर से हरे भरे हो जाएंगे। जान लेना कि मैं जीवित हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, देवीदास विद्या अध्ययन के लिए काशी चला गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास को डसने का प्रयत्न करता है, लेकिन वरतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने अपने ही पुत्र के लिए 32 पूर्णमासी के व्रत पूरे हो चुके थे। इसके बाद काल स्वयं वहां आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से माता पार्वती के साथ शंकर जी वहां आ गए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहली 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप उसके प्राणदान दें। इस प्रकार शिव जी उसको प्राणदान देते हैं और काल को भी पीछे हटना पड़ता है। देवीदास स्वस्थ होकर पुण्य बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किए जा रही थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पुष्प और पत्ते नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, लेकिन जब वाटिका हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ। यह देखकर बहुत खुश हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरा पति जीवित है, आप उनको खोजो।
16वां साल बीत जाने पर देवीदास अपने मामा के साथ काशी से वापस चल दिया। उधर उनके ससुर घर से उनको खोजने के लिए जाने लगे, लेकिन वे मामा भांजे वहां पहुंच गए। ससुर उनके अपने घर ले आया और नगर निवासी वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि इस कन्या का विवाह है इस ही बालक के साथ हुआ होगा। कन्या ने भी लड़के को पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ बहुत से उपहार लेकर अपने नगर की ओर चल दिया। जब वह गांव के निकट आया तो वहां के लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हो गए और पुत्र और पुत्रवधू को आने की खुशी धनेश्वर ने अपने बहुत बड़ा उत्सव मनाया। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि धनेश्वर 32 पूर्णमासी के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करते हैं जन्म जन्मांतर से पापों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। इस दिन किए गए दान का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इस दिन पावन दिन पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान मिलता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन जो भी व्रत रखता है और भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके सारे दुख भगवान दूर कर देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा भी की जाती है और दिन भर भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और सिर्फ सात्विक आहार का भोजन करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना और चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना।